So hi everyone. So now welcome back again at our YouTube channel. And our YouTube families, we are now the aspirant of the examinations of the competitive exam. So now today's we are make the videos for the important political map of the Sri Lanka. Yes guys, this is our like नेबर कंट्रीज अबाउट द सी। ये सी के हमारे थोड़े ही से साइड में मिलता है श्रीलंका। और एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस के माध्यम से भी और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवेज हुए उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक ज्योग्राफी में आस्क करता है। तो हम लोग आज सीखेंगे इसमें कि कौन कौन इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं और कहां कहां से पोर्ट्स हैं जो हमें यहां से लर्न करने हैं, जो हम लोग श्रीलंका से ले सकते हैं। यस गाइस, हमने कहा था कि हम सब कुछ नए नए लेकर आएंगे, जो कि अब हम आ चुके हैं और लेकर सभी कुछ लेकर आ चुके हैं। अब हम लोग डेली पर डे एक नए नए मैप को खत्म करते रहेंगे और धीरे 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 हम लोग सारे वर्ल्ड मैप को कंप्लीट करेंगे। आई मीन एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया एंड दी यूरोप एंड दी अंटार्कटिका, एवरीथिंग। अंटार्कटिका में तो कुछ होता नहीं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन हम लोग का होता है मिडिल ईस्ट और हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड दी यूरोप। यस गाइस, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं जो हमारा टुडेज है, दिस इज श्रीलंका। यस गाइस, श्रीलंका में आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स को देखेंगे। सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड यू आर टू सपोर्ट अस, लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर आवर वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं कि ये जो श्रीलंका जो दिख रहा है, ये हम लोग का जो मैप दिख रहा है, ये मैप है क्या और ये मैप को समझेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का यहाँ पे हमने थोड़ा सा बनाया है, आप लोग को तो मालूम ही होगा कि इंडिया का जो हमारा साउथ एंड सदर्न एरिया है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सदर्न एरिया जो हमारा ये है गाइस, जो इंडिया यहाँ पे पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया के यहाँ पर हम लोग का केरला पड़ेगा। क्या पड़ेगा गाइस? क्या पड़ेगा? साथ में कमेंट में बोलो, केरला पड़ेगा। क्या पड़ेगा? केरला। और केरला को हम लोग जानते हैं इसका क्या है, इसका कैपिटल थिरुवनंतपुरम है। क्या है गाइस? थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम। तो यहां केरला तो पता चल गया, लेकिन आप लोग कहोगे सर आप श्रीलंका पॉलिटिकल मैप पढ़ाने जा रहे हो, मतलब ये सब क्या, इंडिया क्यों बता रहे हो? अभी समझो, 1 मिनट लोगे, इस पे मैं 10 मिनट लगा दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, इसमें 1 मिनट लगाऊंगा तो समझ जाओगे। तो यहीं से अब आओगे तो आपको मिलेगा इधर आई मीन ईस्ट साइड तमिलनाडु। और तमिलनाडु का हम लोग जानते हैं कैपिटल क्या है गाइस? क्या है बताओ? साथ में चेन्नई है। क्या है गाइस? चेन्नई। तो तमिलनाडु तो मिल गया, अब यहीं से श्रीलंका शुरू होगा। देखो यहां पे हमारा मिलता है, एक है हमारा यूनियन टेरिटरीज गाइज होता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो कि देश के सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं, जो कि टोटल 8 जो हम लोग के 9 बताए गए हैं उसमें से 2 सी हैं, आई मीन जो कि एक लक्षद्वीप है, एक पुडुचेरी है। और 7 जो नाम बताए गए हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली एंड दी अंडमान निकोबार एंड दी दादर एंड नगर हवेली, और जो 2 बताए गए हैं वो अंदर से। तो ये हम लोग को इसमें यही सीखना है, यही जानना है कि हम लोग के माइंड में एकदम बैठ जाए, एकदम मैप बन जाए जिस तरह यहाँ पे मैप बना है। तो वहां पे आपको मिल जाएगा एक गाइस पुडुचेरी। तो पुडुचेरी से आप लोग को दिखेगा, आप अपने मैप को ओपन करोगे, यहाँ पे एक रोड है, रोड मत कहना इसको, ये पूरी तरीके से ये आसपास ये दोनों साइड समुद्र है, सी है, आसियन है गाइस, और जिसका नाम हम लोग जानते हैं कि इंडियन आसियन कहते हैं हम लोग। इसका नाम हमारे कंट्री के नाम पे पड़ा है, तो हम लोग उसी को कहते हैं इंडियन आसियन। तो अब उसके आगे बढ़ेंगे, हम लोग इसको समझेंगे कि ये इसका नाम, ये जो ब्रिज है ना, इसका एडम ब्रिज नाम रखा गया है। यस गाइस, ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विच ब्रिज, मतलब कौन सा ब्रिज। ब्रिज को क्या कहते हैं? ब्रिज का मतलब यही होता है जो दो लैंड को जोड़ने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए हमारे विलेजेस में ब्रिज, मतलब जो हमारे विलेजेस में बने रहते हैं वो क्या करते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया को जोड़ने का काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पर ब्रिज क्या कर रहा है ना, हमारे इंडिया के जो हमारे तमिलनाडु एरिया है और यहाँ पर श्रीलंका है। श्रीलंका में एक चीज और याद रखना, यहाँ पे अभी हम लोग श्रीलंका के अंदर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे एक है मन्नार। यस गाइस, इसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। ये सब आधा मतलब
अंदर से सब कुछ सीखेंगे हम लोग। बस अभी हम लोग को बेसिक जान लेना है कि क्या क्या बात हो रही है, अभी हम लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है मन्नार। यस गाइस, क्या है? मन्नार। आप लोग कमेंट कर सकते हो, याद भी हो जाएगा आप लोगों को। तो मन्नार है, तो मन्नार से ये बात होती है ना, इसका नाम रखा गया है गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ को हम लोग खाड़ी भी बोलते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, उसी तरह मन्नार की खाड़ी। आप लोग मन्नार इसे याद रख सकते हो। तो इसमें लिंक क्या है ना, यहां पे हमारा पुडुचेरी है। क्या है गाइस? पुडुचेरी है, पुडुचेरी। यस गाइस, यस सर, इतना तो समझ में आ रहा है। असलम सर, इतना तो समझ में आ रहा है। बट पुडुचेरी से अब मन्नार तक आई मीन श्रीलंका को कनेक्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? देयर नेम इज द एडम ब्रिज। इसका नाम क्या है? एडम ब्रिज। इस ब्रिज का नाम क्या है? एडम। याद रख लेना। इसके हिस्ट्री भी बहुत सारे हैं। बहुत लोग कहते हैं यहाँ से लॉर्ड रामा भी गए थे, एडम जो मुस्लिम लोग मानते हैं इस्लाम, तो ये सब भी है, लेकिन हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं। हम लोग को बस पॉलिटिकल मैप याद रखने, जितना एग्जाम में पूछता है उतना जरूरत है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे तो हम लोग को छोटे छोटे द्वीप दिखेंगे, छोटे छोटे आइलैंड दिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग मन्नार की खाड़ी तक पहुंचेंगे। इतना तो समझ में आता है। अब यहीं पे हम लोग का जो गल्फ ऑफ मन्नार दिख रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार, अब इसके ऊपर हम लोग चलेंगे एकदम ऊपरी भाग में, तो यहाँ पे हम लोग को छोटे छोटे द्वीप दिखेंगे। क्या दिखेंगे गाइस? द्वीप। अब उसके ऊपर हम लोग को मिलेगा जैफना, और जैफना को समझने से पहले, अब पहले तो पूरा मैप आपके सामने है, आप अपने मैप को अपने माइंड में मैप बना सकते हो। अब इसको पहले तोड़ेंगे ताकि हम लोग को एकदम आसानी हो जाए, कोई मुश्किल ना हो समझने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले बांटा गया नदर में, नॉर्थन श्रीलंका। मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो चीजों की बात करेंगे, एक तो उत्तर और एक दक्षिण। लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझना है। यस गाइस, एक और चीज समझना है, क्योंकि ये देखो एक नॉर्थ में आ रहा है और ये साउथ में आ रहा है। नीचे वाला एरिया साउथ में, ऊपर वाला नॉर्थ में, और बीच में जो बचेगा ना, उसे हम लोग कहेंगे मेन सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब होता ही है मध्य या फिर बीच में, तो बीच वाले एरिया को नॉर्थ सेंट्रल कह देंगे। ऊपर को नॉर्थ, नीचे को साउथ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैप देखे इतना बड़ा था, लेकिन हमने 3 भाग में तोड़ दिया समझने के लिए बस। और फिर इसके साइड में हम लोग जानते हैं इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, तो इधर क्या हो जाएगा? ईस्टर्न श्रीलंका, और इधर हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न श्रीलंका। और नॉर्थ वेस्टर्न क्यों नाम रखा गया? क्योंकि थोड़ा ऊपर है। तो एकदम बेसिक समझना है हम लोगों को। फिर इसके आगे हम लोग आएंगे कि ये सब आपको दिख रहा होगा, तो लैंड्स दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को मेन पॉइंट ये समझना है कि हम लोग इसमें पेपर में पूछेगा क्या। देखो यहाँ पर जब नीचे आओगे, मतलब सदर्न श्रीलंका में, तो आपसे पूछेगा हम्बनटोटा के बारे में। यस गाइस, किसके बारे में पूछेगा? हम्बनटोटा के बारे में। हम्बनटोटा एक प्रकार का यहाँ का बहुत बड़ा एक प्रकार का पोर्ट है। पोर्ट आप लोग जानते हो किसे कहते हैं? वहां उस एरिया को, उस क्षेत्र को पोर्ट कहते हैं गाइस, जिस एरिया में कोई भी शिप का आना और जाना हो, और वहां से माल का लद कर दूसरे जगह पे पहुंचना हो, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोलते हैं। तो पोर्ट का यही इस्तेमाल होता है, जो नदी के किनारे जहाजों का लगा होता है, वहां से सामान पूरे फुल होता है और दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया बेसिक सी बात हम्बनटोटा के बारे में। तो हम्बनटोटा जानना। अब दूसरे पॉइंट पे चलेंगे कि सर श्रीलंका का कैपिटल आई मीन राजधानी क्या है। तो इसका राजधानी पहले दूसरा था, लेकिन अभी करंट में जो है उसको समझते हैं, कोलंबो है। यस गाइस, कोलंबो है इसका। श्रीलंका इज द कैपिटल इज द कोलंबो। कोई भी पूछेगा या फिर इस पेपर में तो ये पूछेगा नहीं, इस पे ज्यादा इसलिए फोकस नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक सी जानकारी के लिए बता दें। वैसे तो सबको याद रहना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछेगा जहां से एग्जाम में रिवर का पूछेगा। रिवर मतलब नदियों के बारे में। अब नदी के बारे में क्या पूछ सकता है? वो पूछेगा, हमने सीखा है कि मैप को 3 पार्ट में बांट दिया हमने, और 2 पार्ट और आसान करने के लिए, नदन श्रीलंका, सदर्न श्रीलंका एंड दी सेंट्रल श्रीलंका। तो इसको बांटने के बाद हम लोग समझेंगे, एक होता है यन रिवर। यन रिवर मतलब यहाँ की सबसे लंबी रिवर है, नदी रिवर। देख सकते हो आप लोग, रिवर को हम लोग नदी कहते हैं। ये जो हमने बनाया है ये समझने के लिए बनाया गाइस। यस, इसको अब आप लोग कैसे पेपर में घुमाओगे? ये नदन से शुरू होता है और नॉर्थ सेंट्रल में खत्म होता है। मतलब समझ रहे हो? उत्तर
श्रीलंका शुरू होता है और मध्य श्रीलंका में खत्म होता है। तो ये आप इसको पॉइंट बना सकते हो। ये है यन रिवर, यन रिवर। यस गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी के आगे जैसे ही हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये नॉर्थ वेस्टर्न हमको दिख रहा है। ये नॉर्थ वेस्टर्न श्रीलंका से ही शुरू होता है और इसी में ही ये बहता है, यहीं से शुरू होता है और ये आगे की तरफ जाता है। तो ज्यादा इसका लार्जेस्ट एरिया नहीं है, तो इसका नाम लोग रखेंगे काला रिवर। जैसे याद करने का तरीका ये भी हो सकता है कि ज्यादातर पानी अंदर देखो तो नहीं दिखता है, तो काला रिवर बहुत इजी है, इसका नाम है काला रिवर। काला रिवर कहां पाया जाएगा गाइस? तो नॉर्थ वेस्टर्न में। कहां पाया जाएगा गाइस? नॉर्थ वेस्टर्न में। तो ये तो पता चल गया कि नॉर्थ वेस्टर्न में अगर ये पूछे कि कौन सा रिवर पाया जाएगा तो काला रिवर। काला रिवर कहां पाया जाएगा? तो ये भी कह सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न में। कितना इजीली दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, रिवर को भी हम लोग देख रहे हैं। देखना गाइस, यहाँ पे हम लोगों को एक और रिवर मिलेगा जिसका नाम किरिंदी रिवर है। यस गाइस, क्या नाम है? देयर हैव अ किरिंदी रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी, रिवर का मतलब होता है नदी। तो गाइस यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि किरिंदी रिवर मिलेगा कहाँ? किरिंदी रिवर मिलेगा कहाँ? तो हम लोग ये ईस्टर्न में बांटे, ये हम लोग सेंट्रल में बांटे, ये वेस्टर्न में बांटे, ये सदर्न में बांटे। But here we have found the UVA. UVA area is the most important area of the Sri Lanka. Yes guys, most important of the area of Sri Lanka. Here we will see, इसी के अंदर हम लोग को मिलेगा किरिंदी रिवर। रिवर का नाम क्या है? किरिंदी। तो पहले रिवर का नाम क्या था? यन रिवर। दूसरे रिवर का नाम था काला रिवर और तीसरी रिवर का नाम है किरिंदी रिवर। रिन रिन याद करने का तरीका है कि कोई सांप वोप लोग ज्यादा रहते तो गांव में लोग बोलते कीड़ा, तो कीड़ा से किरिंदी रिवर, किरिंदी रिवर। तो कितना इजीली याद हो गया। पहला यन रिवर, दूसरा काला रिवर, तीसरा किरिंदी रिवर। तो तीनों रिवर के बारे में पता भी चल गया, इनके प्लेसेस के बारे में पता चल गया, हम्बनटोटा के बारे में पता चल गया, कोलंबो के बारे में पता चल गया, सबके बारे में पता चल गया। जो इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स थे, इसके नेक्स्ट वीडियो भी गाइस मैं लेकर आऊंगा जो कि इसके हिल्स एरियाज, माउंटेन्स के बारे में बताएंगे, कितने कहां से कितने ऊंचाई पर है, उसको भी एक 5-10 मिनट में कवर करके वीडियो को इस चैप्टर को इस मैप को कंप्लीट कर दिया। This video for the Sri Lanka political map. I hope you all of you enjoyed this video and you will find the more education from this video. I hope, and thank you so much for watching our contents, and you all of you spread your loves with our contents and share our videos. And so bye bye and go and study this chapter.